आए दिन सत्ता के नशे में चूर नेताओं के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होते रहते हैं। नेता अपनी पहुंच का रोब आम व्यक्ति, अधिकारी वर्ग या फिर कमजोर वर्ग पर दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी और आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। सरकार चाहे किसी की भी हो, महिला उत्पीड़न, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, लेकिन यहाँ एक राज्य आंदोलनकारी और शिक्षिका को एक भाजपा नेता सीधा धमका रहा है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। खबर लैंसडाउन से है, जहां सत्ताधारी पार्टी के एक बिगड़ैल कार्यकर्ता मुकेश अग्रवाल महिला टीचर भावना वर्मा को आते जाते गलत कमेंट करते हैं। जब महिला ने विरोध किया तो उक्त व्यक्ति ने अपनी पहुंच का रोब दिखाकर महिला टीचर को उसकी नौकरी खाने की धमकी दे डाली। अपनी पहुंच प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और विधायक तक बताता है। महिला ने कहा कि मुकेश अग्रवाल अपने आप को संहिता पेपर का पत्रकार बताता है, लेकिन लोक संहिता ने इनको अपना पत्रकार मानने से इनकार कर दिया। महिला ने लैंसडाउन कोतवाली में उक्त महामंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संतोष कुंवर ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और जांच जारी है। समाज सेवी रंजना रावत ने कहा कि शासन प्रशासन जल्द व्यक्ति पर कार्रवाई करे। यदि कार्रवाई नहीं की गई तो भावना वर्मा के साथ सीओ ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेत्री ज्योति रौतेला ने कहा कि प्रशासन को अब तक कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस किस दबाव में है। यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो भावना वर्मा के साथ वे सड़क पर उतरेगी। ये जो पत्रकार वाला मामला है भैया, इसमें यहाँ पे एक फर्जी पत्रकार है मुकेश अग्रवाल। ये पिछले 2-3 साल से हमारी संस्था में यहाँ पे एक संस्था चलाती है अभियोदय परिवार, उस संस्था के पीछे पड़ा हुआ है। मतलब हम कार्य, हमारा काम बच्चों को लेकर है, महिलाओं को लेकर है, तो ये चाहता है कि हम अपने उसको अपनी उस संस्था में जोड़ें। तो अगर हम उसको संस्था में अगर नहीं बुलाते या उसका सम्मान नहीं करते हैं तो अखबार में उसको डालने की धमकी देता है सर। तो हमको परेशान होकर इसको अपनी संस्था में मजबूरन बुलाना पड़ता है, और जब ये संस्था में आ जाता है तो उसके बाद भी ये हमारे काम में अड़ंगा मारता है। कोई भी हम सामाजिक कार्य करें तो इस सामाजिक कार्य में ये अड़ंगा मारता है। असल मैं एक सरकारी टीचर हूँ। आजकल कोरोना के दौरान मेरी ड्यूटी कोविड में भी लगी हुई है। मैं अपनी पूरी जो ड्यूटी है पूरी ईमानदारी के साथ हमने कोविड में निभाई है। मैंने क्या, जो हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं सरकारी, सभी इस ड्यूटी को पूरे अपने उसके साथ निभाते हैं, ईमानदारी के साथ निभाते हैं। तो ये जो पत्रकार बनता है, जो ये मुकेश अग्रवाल, ये कई समय से मेरे को उत्पीड़न, मानसिक उत्पीड़न कर रहा है, लेकिन मैं अपनी समाज में अपनी इज्जत होने के कारण इसके मुँह नहीं लगना चाहती थी कि हमारी बेइज्जती होगी। लेकिन सर इधर इसने एक हफ्ते से जैसे मैं ऊपर नीचे जाऊँ तो कुछ न कुछ ये मुझे टोन कसता रहता था। कभी बोलेगा हराम की खा रहे हैं, कभी बोलेगा तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, कभी बोलता है तुझे देख लूँगा। तो इसने मेरा मतलब अपनी दुकान के सामने से चलना भी मुश्किल कर दिया था। तो फिर 29 तारीख को सर इसने मुझे मेरे मोबाइल में मैसेज भेजे 3। वो मैसेज जो है मेरी मान सम्मान को जो है ठेस पहुंचा रहे थे। तो मैं मैसेज के संबंध में उसके पास दुकान में गई। मैंने कहा भाई ये क्या है, ये तूने मेरे लिए क्या भेजा है। तो सर इसने मुझे तुरंत मैसेज देखने के लिए इसने मुझे इतनी जोर से धक्का मारा कि मैं गिरते गिरते बच गई, मेरा जूता भी निकल गया, और ऐसा इसने मुझे धक्का मारा। उसके बाद जब मैंने बोला कि मैं तेरे को महिला आयोग में ले जाऊंगी, तो ये मेरे को बोलने लगा मेरा महिला आयोग कुछ नहीं कर सकता, तू पुलिस में चले जा, महिला आयोग में चले जा, तो कहीं भी चले जा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इसने सर वहाँ पे पत्थर और ईंट रखे थे, इसने मुझे मारने के लिए एक बड़ा सा पत्थर उठा दिया। वो तो मैं जैसे तैसे वहाँ पे उसके परिवार वाले बीच में आ गए, मैं बच गई। और इसने मुझे धमकी दी, मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा, तुझे देख लूँगा। इस तरह से सर इसने मेरे साथ करा। क्या कार्य करता है? ये सर से जुड़ा हुआ है? ये सर अपने को बीजेपी का बड़ा नेता करता है, और कितनी बार ये इसकी धमकी भी दे चुका है सर। हमको तो खैर किसी पार्टी से क्या लेना देना, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, लेकिन ये मेरे को बीजेपी की धमकी देता है सर। कितनी बार इसने मेरे को ये भी बोला है कि मैं शिक्षा मंत्री को तेरे खिलाफ चिट्ठी लिख दूंगा। इस तरह से इसने मुझसे बातें करी। 29 तारीख को लैंसडाउन की रहने वाली भावना वर्मा जी द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा मुकेश अग्रवाल नामक व्यक्ति के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने के संबंध में जो है तहरीर दी गई थी। तहरीर के आधार पर हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है, उसकी जांच जारी है। लैंसडाउन में कार्यरत हमारी शिक्षिका भावना जी के साथ एक व्यक्ति द्वारा अभद्र टिप्पणी व बहुत ही बुरा उनके साथ जो व्यवहार किया गया है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। मेरी शासन प्रशासन से ये गुजारिश है,
ये आह्वान है कि आप लोग जल्द से जल्द इसके लिए कार्रवाई करें, उचित कदम उठाएं। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है भावना जी के मामले में, तो हम लोग सभी एक जन आंदोलन करेंगे। सीओ ऑफिस में होगा तो हमें धरना भी देना पड़े तो हम धरना देंगे बहुत जल्द। मैं चाहती हूँ शासन प्रशासन से जल्द उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो। निरंतर हम लोग देख रहे हैं कि कई बार उसने पहले भी हमारे बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार किया है, अभद्र भाषा शैली का प्रयोग किया है और कई बार फेसबुक के माध्यम से भी वो बहुत अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं। तो मैं अपनी शासन और प्रशासन से ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे व्यक्तियों को आप चिन्हित करके उनको दंड दें और मैं आपसे यही उम्मीद करना चाहती हूँ कि भावना को न्याय मिले। सुना और मेरी खुद भावना वर्मा जो हमारी बड़ी बहन भी और सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत एक्टिव रहती हैं और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई, उनसे भी बात हुई थी। उनके साथ जो भी हुआ वो गलत है और अगर लोकल में एक लैंसडाउन में एक जो अपने आप को तथाकथित पत्रकार कहता है और इस तरीके की हरकतें कर रहा है तो ये बहुत गलत है और इस पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। महिला टीचर भावना वर्मा राज्य आंदोलनकारी के साथ साथ एक सरकारी अध्यापिका भी है। भावना वर्मा अभ्युदय परिवार नामक संस्था की संयोजिका है, जिनको विभिन्न मंचों के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। इनकी संस्था छोटे बच्चों को मंच प्रदान करती है ताकि उनकी प्रतिभा का विकास हो सके। भावना वर्मा का कहना है कि हमारी संस्था समर कैंप लगाती है जिसमें बच्चों की कार्यशाला होती है। बच्चे उसमें क्राफ्ट, मेहंदी, चित्रकला, सिलाई, बुनाई आदि का काम सीखते हैं। हमने 70 वर्ष से ऊपर की महिलाओं का भी सम्मान किया है। इनकी संस्था आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को मंच प्रदान करती है ताकि उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त हो। इनकी संस्था उत्तराखंड के पारंपरिक पर्व बच्चों के द्वारा मनवाती है जिससे हमारी संस्कृति जीवित रहे। अब देखना ये होगा कि क्या सत्ताधारी सरकार अपने ही नेता पर कोई कार्रवाई करती है या नहीं। क्या एक राज्य आंदोलनकारी महिला के साथ न्याय होगा या नहीं। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।